सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपका और आप सभी का हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आईडीएफसी बैंक के इस लॉन्च इवेंट पे हमारे साथ शामिल हुए। आईडीएफसी के हम सभी लोग आपके बहुत आभारी हैं। पिछले 18 कुछ सालों में जो योगदान आईडीएफसी ने दिया है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की प्रगति के लिए, उस पर हमें बड़ा गर्व है। मैं आपको इस बात का पूरा आश्वासन दे सकता हूं कि जिस लगन और मेहनत से हम मिलकर आईडीएफसी को यहां तक लेकर आए हैं, उसी लगन से देश के सबसे नए कमर्शियल बैंक को हम बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा जुनून है। ममता बाई ने आईडीएफसी बैंक से एक विमेंस ग्रुप लोन लिया है। अब लोन की राशि उनके बैंक खाते में है और वे उसे कभी भी निकाल सकती हैं, बस आईडीएफसी बैंक के माइक्रो एटीएम पर जाकर, जो उनके घर के बिल्कुल पास के किराने की दुकान पर है। आईडीएफसी बैंक ने अपने आप को जोड़ा है। ये शायद इंटरनेट बैंकिंग और ब्रिक एंड मॉर्टर बैंकिंग का एक मिक्स रहेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना इसका विस्तार होगा। लगभग हर एक के मोबाइल फोन तक, हर एक के घर तक ये जो टेक्नोलॉजी जिसका अभी वर्णन किया गया उसके माध्यम से ये बैंकिंग व्यवस्था पहुंचेगी और इसके माध्यम से केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ नहीं होगा, इससे रोजगार भी बहुत बड़ा होगा। जो बैंक अधिकारी अभी इसका एक एक्सपेरिमेंट दिखला रहे थे, गांव-गांव में जितने छोटे काम करने वाले लोग हैं, किसी की किराने की दुकान है या कोई दूसरा काम करता है, वो इसके साथ एक मशीन रख के ये एडिशनल जॉब्स करेगा, जिससे वो बैंकिंग व्यवस्था का अपने आप में एक अंग बन जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस देश में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार में ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और इसकी सफलता के लिए मैं श्री राजीव लाल को, उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। बैंक के अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनकी सफलता की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मीराबाई जी को बुलाऊंगा। रेखा भाई जी, और सेवंती बाई। मैं आईडीएफसी बैंक को बधाई देता हूं कि 18 साल की यात्रा कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन 18 साल की छोटी सी यात्रा में भी उन्होंने भारत के नक्शे पर अपनी एक जगह बनाई है। लेकिन अब तक जो उन्होंने जगह बनाई थी वो ईंट, चूना, माटी, पत्थर, टार, इसी के द्वारा बनाई थी। कभी रोड बनाए, कभी बिल्डिंग बनाए, कभी पोर्ट बनाए, लेकिन अब वो जीवन निर्माण की दिशा में कदम रख रहे हैं। और मैं मानता हूं कि 18 साल में जो चुनौतियां आपको मिली हैं, अब शायद ज़्यादा चुनौतियों आपके सामने हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड क्लाइंटेज होता है और आपको अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है और कुछ चीज़ें उसमें एश्योर्ड होती हैं, पहले से पता होता है कि भाई इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, क्या रिफंड होगा, क्या रेवेन्यू होगा, बैंक की क्या स्थिति रहेगी। ये वो क्षेत्र नहीं है और इसलिए एक इंजीनियर का काम सरल होता है, लेकिन एक शिक्षक का काम बड़ा भारी होता है, क्योंकि शिक्षक को एक जीवन तैयार करना होता है, इंजीनियर को इमारत बनानी होती है। आईडीएफसी अब तक जो काम करती थी, अब उसको शिक्षक का रोल भी अदा करना होगा और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में
ये चुनौतियों के बावजूद भी एक सही दिशा में कदम होगा। ये बैंक का मूल उद्देश्य तो गांव में जाना है। अब बैंकिंग जीवन बदल चुका है, अब वो मोबाइल बैंकिंग ही चलने वाला है। प्रीमाइसिस लेस, पेपरलेस, यही बैंक की पहचान होने वाली है। आने वाले दिनों में IDFC को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वो इस क्षेत्र में बहुत प्रगति करे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री महोदय, केंद्रीय सरकार के मंत्रीगण, समारोह में उपस्थित अधिकारीगण और सम्मानित अतिथियों, देवियों और सज्जनों, मैं अपने तथा IDFC बैंक परिवार की ओर से आप सबको इस समारोह में शामिल होने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।